जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। चौधरी वीरेंद्र सिंह किस हक से गठबंधन को लेकर देते हैं बयान। वीरेंद्र सिंह के पास भाजपा में ना तो कोई पद है और ना ही कोई कद। वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह ने गठबंधन तोड़ने का दिया था बयान। गठबंधन नहीं तोड़ने पर भाजपा छोड़ने की दी थी चेतावनी। किसी भी मंच पर वीरेंद्र सिंह कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा में चौधरी वीरेंद्र सिंह की हैसियत क्या है? वीरेंद्र सिंह भाजपा में प्राइमरी मेंबर हैं। वीरेंद्र सिंह और सांसद विजेंद्र सिंह पर निशाना साधा। बाप बेटा तारीख पर तारीख दे रहे हैं। भाजपा में रहना है या नहीं रहना, फैसला दोनों बाप बेटे ने करना है। हमारा गठबंधन अटूट रहेगा। राजनीतिक विरोधी तो गठबंधन होते ही टूटने कर रहे थे दावा। हरियाणा में 4.25 साल गठबंधन ने अच्छा काम किया। गठबंधन पर फैसला संसदीय बोर्ड या पार्टी हाईकमान करेगा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अजय सिंह चौटाला का बयान। चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा और जसपा बैठकर सीटों पर चर्चा कर लेंगे। कानूनी अड़चन नहीं आई तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। दुष्यंत चौटाला के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी फैसला हाईकमान करेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर के लोगों में भारी उत्साह। हजारों वर्षों से देश के करोड़ों लोगों की लंबित मांग पूरी हुई। अजय सिंह चौटाला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जो आयोजन ग्रामीण अंचल में इतने बड़े स्तर पे पहली मर्तबा हुआ है, उसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही वेल मैनेज तरीके से उन्होंने पूरे ज़िले में आयोजन करवाए और हमारे ज़िले के नौजवानों ने बहुत ही अपनी प्रतिभा को दर्शाने का काम वहां पे किया। जिन खिलाड़ियों ने इस खेल में रुचि ली उनको भी मुबारकबाद और बधाई। जिन खेल प्रेमी साथियों ने इन आयोजनों में पहुंच कर के उनके उत्साहवर्धन किया और जिस तरीके से देश के नामी खिलाड़ी वहां पे गौतम गंभीर, ईशांत शर्मा जैसे लोग पहुंचे, जो कलाकार देश भर के वहां पे आए, उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। कार्तिक शर्मा जी राज्यसभा सांसद वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी उत्साहवर्धन किया। इस सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंच कर के उनका उत्साहवर्धन किया। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में एक नया संदेश गया है कि वो नशा से दूर रहें और खेल के साथ जुड़ें। और आयोजकों का भी इससे हौसला बढ़ा है। उन्होंने भी आगे कबड्डी के खेल करवाने का निर्णय किया है। तो निरंतर ये काम पूरे प्रदेश में हमारा जारी रहेगा। ये नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान है। अध्यक्ष बात की जाए तो आप जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी इसका बिल्कुल बच सकता है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? भैया निरंतर हम फील्ड में हैं, निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं और कल से फिर मेरे प्रोग्राम है पूरे प्रदेश भर में। तो अब तक कितनी आप जिले को कवर कर चुके हैं लोकसभा के लिहाज से? 7 संसदीय क्षेत्रों में हमने बड़ी रैलियां की है। उसके अलावा ग्रामीण स्तर पे भी हमारा जनसंपर्क अभियान जारी है। अभी फिलहाल हरियाणा में गठबंधन है आपका बीजेपी के साथ, क्या लोकसभा में भी गठबंधन में जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? हमारे राजनीतिक विरोधी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये गठबंधन 4 दिन का है, 6 दिन का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है। 4.25 साल गुजर गए, बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रदेश प्रगति और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और निरंतर ये चलता रहेगा। कुछ अपनी चर्चा की कि 10 जो सीटें हैं हरियाणा की, चुनाव घोषित होने के बाद ये निर्णय होते हैं। आप चुनाव घोषित कराओ, हम दोनों राजनीतिक दल बैठ करके फैसला ले लेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? अगर कानूनी कोई अड़चन नहीं आई तो जरूर लड़ूंगा। कोई विचार किया आपने, आप कहाँ से लड़ेंगे? मैंने कहा ना कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आई तो मैं अपने पुराने संसदीय क्षेत्र महेंद्रगढ़ भिवानी से लड़ूंगा। दुष्यंत जी जब डिप्टी सीएम है हरियाणा के, क्या वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये निर्णय चुनाव घोषित होने के बाद पार्टी करेगी कि किसको कहां से लड़ाना है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? तैयारियां पूरे देश के लोगों में एक उत्साह है और अपने अपने स्तर पे सब लोग तैयारियां कर रहे हैं।
मैं भी इस अवसर पर देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हजारों वर्षों से जो मांग लंबित थी वो उनकी पूरी हुई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं या उनके बेटे हैं हिसार से सांसद वीरेंद्र सिंह, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेजेपी के गठबंधन टूटना चाहिए, नहीं टूटेगा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं दोनों बाप बेटा, ये फैसला तो उन्होंने करना है, हमने थोड़ा ही करना है। मैं तो अनेक बार पूछ चुका, कह चुका भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की हैसियत क्या है उनकी पार्टी में, वो एक प्राइमरी मेंबर हैं। ये निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है, पार्टी का हाईकमान तय करता है। जो वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो तो पता नहीं किस किस मंच पे जाके खड़े होके कहते हैं।